अच्छा, अभी तो अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं, दो तीन चार, आपको क्या करना है, उसमें से कुछ ना कुछ जो है कॉमन चीज जो बननी होगी उसको आपको बाहर निकालना। ठीक है, फैक्टराइजेशन का सिंपल टर्म्स में मतलब क्या है कि आपको जितनी भी टर्म्स दी हुई है जिनमें जिनकी फैक्टराइजेशन करनी है आपको, उसमें से आप ये देखोगे कि भाई इन टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, वो चीज आप जो है वो बाहर निकाल लोगे और देखोगे क्या चीज आपकी रिमेनिंग बचती है। जैसे फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 4x + 4y है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है क्या कॉमन मैं निकाल सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि भाई 4 इन दोनों के पास। तो अगर मैं 4 कॉमन निकाल देता हूँ तो इसके पास x बचेगा और इसके पास y बचेगा। तो ये मेरी फैक्टराइजेशन हो गई कि मैंने 4 कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर x + y बच गया। इसी तरीके से बी पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे x² है, यहाँ 7x है। तो मुझे बताओ बेटा क्या इसमें मुझे कॉमन निकालना चाहिए, क्या चीज दोनों के पास है, क्या चीज दोनों के पास सेम आ रही है? एक्स है दोनों के पास। तो अगर मैं एक्स कॉमन निकालूंगा तो इसके पास x⁻2 था। एक एक्स अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो इसके बाद एक एक्स बच जाएगा और बाकी इसके अंदर से एक्स हट जाएगा तो इसके पास 7 बचेगा। ठीक है, थर्ड की अगर बात करें तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा? 3 और 12। ठीक है, अब कॉमन निकालने का मतलब ये नंबर ये देखते हैं कि अगर जो भी नंबर है ना, आप ये देखोगे कि मैं ऐसा कौन सा नंबर निकाल सकता हूँ जो जिससे दोनों चीजें डिवाइड हो जाए। यानी ऐसा नंबर निकालना है जिसके टेबल में 3 भी आता हो और जिसके टेबल में 12 भी आता हो, यानी कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर समझ लो कि ये ऐसा कौन सा नंबर मैं निकाल सकता हूँ जिसके टेबल में 3 भी आता है और जिसके टेबल में 12 भी आता है। तो 3 कॉमन निकल सकता है और इसके पास y⁻2 है और y इसके पास 1 है। तो मैं यहाँ पे y भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इसके पास क्या बचेगा? अगर 3 और y दोनों बाहर निकल जाएंगे तो इसके पास एक y बचेगा। और 12 के अंदर से 3 कॉमन निकालने का मतलब है आप 12 को 3 से डिवाइड कर दो। कॉमन निकालने का मतलब है जो कॉमन निकल रहा है आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिमेनिंग क्या है। तो 12 में से 3 कॉमन निकालने का मतलब है 12 ÷ 3 और ये बच जाएगा यहाँ पे 4। और y तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। ठीक है, ई वाले की अगर डायरेक्ट बात करें तो मेरे पास 3 टर्म्स हैं। तीनों में से यहाँ पे 12 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। कौन सा नंबर बाहर निकल सकता है? कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा? सिर्फ नंबर की बात करें अगर तो 4, 8 और 12 कौन सा सबसे बड़ा नंबर है हमजा? सबसे बड़ा नंबर चेक करते हैं जो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 12 को भी डिवाइड कर सकता है। तो वो सबसे बड़ा नंबर है 4। और इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है। तो ए भी कॉमन निकाल लेते हैं। और इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो एक्स भी कॉमन निकल जाएगा। अब बचेगा क्या क्या? 12 में से मैंने 4 कॉमन निकाला है, यानी 12 ÷ 4 कितना बचा? 3 बचा। ए इसका ऑलरेडी बाहर निकल चुका है और x⁻2 थी, एक एक्स बाहर निकल गया तो एक एक्स इसके पास बच गया। 4 में से 4 तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, खत्म कर दो उसको। ए भी बाहर निकल चुका है, खत्म कर दो। एक्स भी बाहर निकल चुका है, खत्म कर दो, यानी कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। अगर कुछ भी नहीं बच रहा, सब कुछ ही बाहर कॉमन निकल गया है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट वाले में 8 में से अगर 4 बाहर निकला तो 8 डिवाइड, इसके पास 2 बचा। A² था, एक ए बाहर निकल गया तो एक ए बच गया और एक्स ऑलरेडी बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये इसका आंसर हो गया मेरा। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा ये लास्ट वाला पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, लास्ट वाला पार्ट क्लियर है? पहली एक्सरसाइज आसान थी, जल्दी से इसको करते हैं।
कुछ पार्ट्स दे रहा हूँ, जल्दी से उसको कर लो। 29, 31 और 17। जल्दी से ये तीन पार्ट्स के आंसर बताओ। 17, 29, 31। बेटा सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। हाँ, क्या है 17 वाले में? 6, 4 और 2। 2 निकल सकता है कॉमन, तो इसके पास बचेगा। अच्छा, ए कुछ और भी कॉमन निकला है ना, लेटर बी। ए भी कॉमन निकल सकता है, और सी नहीं निकल सकता, ना ही बी निकल सकता है, क्योंकि बी सिर्फ इसके पास है और सी सिर्फ इसके पास। ठीक है, तो 2 ए कॉमन निकल सकता है, और 6/2 इसके पास 3, और एक ए बचेगा। 4/2 इसके पास 2 बचेगा, और एक बी बच जाएगा। और इसका 2 ए बाहर निकल चुका है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा। उसके बाद 29 में क्या है भाई? नंबर यहाँ पे 2 है, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। नंबर नंबर कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। ए, यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ ए स्क्वायर है। हम देखते हैं हाईएस्ट कितना कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं हाईएस्ट जो है वो A⁻² कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैं A⁻² कॉमन निकालूंगा तो इसके पास क्या क्या बचेगा बेटा? एक तो 2 बचेगा और एक ए बचेगा। अच्छा, मैं बी भी कॉमन निकाल सकता हूँ, कि बी भी दोनों के पास आ रहा है। तो 2A³ बी के पास एक तो 2 बच गया, और एक ए बच गया, और बी ऑलरेडी बाहर निकला है तो बी नहीं बचेगा। और 5 बच गया यहाँ पे। A² पूरा बाहर निकल चुका है, और बी में से एक भी बाहर निकला है, तो एक भी इसके पास बच जाएगा। 31 में 2, 2, 2, तीनों के पास ही 2 है, तो 2 निकाल दें बाहर। A ए भी तीनों के पास है। बी भी तीनों के पास है। अब बचा क्या क्या? 2 ए बाहर निकल गया, और बी भी बाहर निकल गया, एक्स बच गया। यहाँ पे 2 ए बाहर निकल गया और एक बी निकल गया, तो एक बी बच गया। यहाँ 2 निकल गया, बी निकल गया, और एक ए निकल गया, तो यहाँ एक ये बचा। ठीक है, तीनों पार्ट्स क्लियर है बेटा सबको? अभी मुश्किल वाली फैक्टराइजेशन भी आएगी, टेंशन नहीं लो। सर A2 वाला वापस समझाना।
29 बेटा देखो इसमें 2a³ b प्लस 5a² b²। देखो हम हमेशा देखते हैं कि मैक्सिमम कितना कॉमन निकल सकता है। तो अब ये जो नंबर है इन नंबर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। जो a है यहाँ पे a³ है और यहाँ a² है, तो देखा मैं सबसे हाईएस्ट a² कॉमन निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि a² इसके पास भी होगा इसके पास भी होगा। तो मैंने a² कॉमन निकाला और इसके पास b है इसके पास b² है, तो मैं एक b कॉमन निकाल सकता हूँ। अब बचा क्या क्या, इसका 2 बच गया, इसका एक a बच गया और b तो निकल चुका है बाहर, इसका एक 5 बच गया, a² पूरा निकल गया है और एक b बच गया। ठीक है, समझा? सही है। अच्छा, अब जब आपके पास चार टर्म्स आएंगी, ठीक है, जब आपके पास चार टर्म्स आएंगी तो अब आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जब चार टर्म्स आएंगी तो आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे। कि मैंने देखा कि भाई मैं दो दो के पेयर्स बना लूंगा, इन दोनों का मैंने पेयर बना लिया एक, और इन दोनों का एक पेयर बना लिया। ठीक है, अब पेयर्स के अगर कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से ए कॉमन निकल रहा है। जैसे ए कॉमन निकाला, इसके पास एच बचा, इसके पास के बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, बी कॉमन निकल सकता है। तो इसके पास एच बच गया, इसके पास के बच गया। अब जब पेयर्स बना के आप कॉमन निकालोगे तो एक ही चीज ध्यान रखनी है बस, कि जो भी आपके ब्रैकेट्स बनेंगे ना वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जब भी पेयर्स बना के आप कॉमन निकालोगे तो जो ब्रैकेट्स बनेंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर एग्जैक्टली सेम है तो आपने सही किया है, अदरवाइज आपने गलत किया। और जब आपने एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट बना दिए तो आपको क्या करना है, वो जो सेम ब्रैकेट बना है उसको मिला के सिंगल ब्रैकेट लिख देना है। जो ब्रैकेट सेम बना है उसको आप मर्ज करके एक सिंगल ब्रैकेट एक ही दफा लिख दोगे। और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं आपकी ए और प्लस बी, इनको मिला के एक ब्रैकेट बना। ठीक है सर, ये मिडिल टर्म बिल्कुल भी ऐसा, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम, जॉब्स में भी यही करते हैं। वो भी फैक्टराइजेशन ही कहलाती है, वो आएगी एक बार। ठीक है, तो दो ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो उनको मिला के एक सिंगल ब्रैकेट लिखना है। और जो रिमेनिंग टर्म्स आपकी बची हैं उनको मिला के आपको एक ब्रैकेट बना देना है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। समझ आई बेटा बात? अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेयर्स नहीं बनते डायरेक्ट। डायरेक्ट जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उस ऑर्डर में पेयर्स नहीं बन रहे होते। यानी मैं अगर इन दोनों को देखूं तो क्या मैं इनमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। तो अभी जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है उस ऑर्डर में मैं कॉमन नहीं निकाल सकता, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता। तो अब इन दैट केस आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। मैं मुझे नजर आ रहा है कि भाई इसके साथ मैं इसको भी कॉमन रख सकता हूँ और इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है, तो आपकी मर्जी है। मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ 6mx माइनस 3nx, और बाकी मैंने लिख दिए। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस हैं, मैं जिस भी तरीके से अरेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि जब इस तरीके से अरेंज करा तो यहाँ से भी कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ भी कॉमन निकल रहा है और यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, तो दोनों मेरे पास ऑप्शन है। अब करना क्या है, कॉमन निकलेगा। ठीक है, इसमें से पहले देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है बेटा। एक तो मुझे नजर आ रहा है 3 कॉमन निकल रहा है, और इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है, तो मैं एक्स को भी कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे ही 3x कॉमन निकला तो 6 डिवाइड बाई 3 बेटा यहाँ पे 2 बच गया।
और x बाहर निकल गया था, यहाँ पे m बचा। और 3 था तो 3 तो बाहर ही निकल गया, तो नंबर तो कुछ भी नहीं बचा। x भी बाहर निकल गया, सिर्फ और सिर्फ n बचा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, n बच गया। अब अगला वाला ब्रैकेट बहुत ध्यान से देखना। इनमें से नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं निकला, लेटर में से मुझे y कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेटर में से मुझे y कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जब y कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा बेटा, n बचा। यहाँ क्या बचा बेटा, n बचा। और अच्छा, n नहीं बचा। जब आपने y कॉमन निकाला ना, साइंस को बहुत ध्यान रखना। साइंस का, प्लस माइनस की साइन का बहुत ध्यान रखना। आपने जब यहाँ पे कॉमन निकाला ना y यानी प्लस y, तो अब यहाँ पे जो चीज बची है वो क्या बची है, माइनस n बची है। यहाँ पे जो चीज बची है बेटा, वो क्या बची है, माइनस n बची है। साइन के साथ ब्रैकेट में रखना। और यहाँ से जब y कॉमन निकला तो इसके पास क्या बचा, +2m बचा। जब आपने y कॉमन निकाला तो -ny था। जब y कॉमन निकला, बाहर निकल गया, तो बचा क्या, -n बचा। तो मैंने -n को ब्रैकेट किया था। साइंस का ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा। अक्सर यही होता है कि बच्चे साइंस की वजह से जो है वो ब्रैकेट सेम नहीं हो रहे होते हम लोग। तो -n बचा। और 2my में से जब y बाहर निकलेगा तो +2m बचेगा। ये बात समझ आई बेटा सबको? बेटा जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई? -n क्यों आया यहाँ पे, -n क्यों आया यहाँ पे बेटा, ये चीज क्लियर है? सर -n बीच में नहीं आएगा बेटा, वो मसला नहीं है उसका। जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ ही आएगा ना, बीच में क्यों आएगा? m के साथ प्लस है और n के साथ माइनस है, तो -n+2m आएगा। उसको हम रीअरेंज कर देंगे बाद में, वो मसला नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से माइनस पहले आ रहा है, n के साथ आ रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये दो ब्रैकेट सेम है या नहीं? क्या ये दो ब्रैकेट सेम है या नहीं है? ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ इनका ऑर्डर का फर्क है। तो ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। आपको चेंज करके लिखना है तो चेंज करके लिख दो, ऐसे ही रहने देना है तो ऐसे ही भी रहने दे सकते हो, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सिर्फ वो आगे पीछे अरेंजमेंट का फर्क है। अदरवाइज दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट जो सेम है उनको मिला के लिख दिया, और जो रिमेनिंग था उसको अलग से। समझ आ गई बेटा बात? समझ आ गई बेटा बात? सर ये बराबर वाला भी जरा करके बताएं, क्या सेम आंसर आता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे है 6mx, यहाँ है 2my। कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो 2 कॉमन निकल रहा है और एक m कॉमन निकल रहा है। बचेगा क्या, 6/2, यहाँ पे 3 बचेगा और एक x बचेगा। और 2m बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। अब आपने कॉमन क्या निकाला, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है सिर्फ और सिर्फ y, सॉरी n। सिर्फ और सिर्फ n कॉमन निकल रहा है। अब गौर से देखना बेटा, साइंस का जो मैं बोल, आप जब कॉमन निकालोगे तो आप कॉमन निकालोगे +n। आप कॉमन जब निकालोगे तो आप कॉमन निकालोगे +m। ठीक है, जैसे ही +n कॉमन निकलेगा, मुझे बताओ जो यहाँ पे है इसके पास क्या बचेगा, जल्दी से बताओ। जब यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो इसके पास क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, जल्दी बताओ, साइन के साथ बताना। जब n कॉमन निकाल दोगे इसमें से तो क्या बचेगा, जल्दी बोलो। एक मिनट, मैं ऐसे समझा रहा हूं। मैं अगर मैं +n कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा,
अगर मैं प्लस एन कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस वाई बचेगा यहाँ पे, और यहां से एन कॉमन निकलेगा तो -3x बचेगा। अगर मैं प्लस एन कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर -y और -3x बचेगा। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? नहीं सर, सेम नहीं है। ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। क्या फर्क है? सिर्फ और सिर्फ इनकी साइन से मसला कर रही है। तो बेटा आपको साइन अगर ब्रैकेट के अंदर की चेंज करनी है, दोनों की साइन को क्या करना है, प्लस करना है, तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, बाहर माइनस की साइन लगा दोगे। जैसे ही आप बाहर माइनस की साइन लगाओगे ना, अंदर ब्रैकेट की दोनों साइनें चेंज हो जाएंगी। जैसे ही आप बाहर ब्रैकेट के माइनस लगाओगे, ब्रैकेट के अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी। यानी जब भी आपका ब्रैकेट सेम नहीं हो रहा हो, साइन का मसला आ रहा हो, तो आप बाहर जो है वो प्लस को हटा के माइनस लगा दोगे अगर, तो ब्रैकेट के अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? जी सर बिल्कुल हो गए। तो अब जो ब्रैकेट सेम है उनको मिला के लिख दो, और जो बच गया उसको अलग से लिख दो। क्लियर है बेटा सबको ये? क्लियर है सबको बेटा? फैक्टराइजेशन में साइन बहुत ध्यान से यूज करनी पड़ती है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14, नहीं 15 नहीं, 15 तो आसान। फिर 14 और 16 ये दो करके दो बेटा जल्दी। दालिया बेटा मुझे आपका भी आंसर चाहिए, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हो। अच्छा 14 में अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे लग रहा है। डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकल रहा है m, और इसके पास m जब हट जाएगा तो बचेगा 2h प्लस 3k।
अब यहाँ पे अगर मैं n कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा -2h और -3k। लेकिन मसला ये है साइन चेंज करनी पड़ेगी ब्रैकेट की, तो यहाँ पे प्लस से हटा के माइनस लगा दो ताकि अंदर वाली साइनें चेंज हो जाएं और ब्रैकेट सेम बन जाए। ये हो गया m-n और 2h+3k। ठीक है, इसके बाद 16 वाले में क्या है, इनमें से कॉमन निकल रहा है 2a, अंदर बचेगा x-y और यहाँ पे निकल रहा है b। जब b कॉमन निकलेगा तो इसके पास बचेगा -x और +y, लेकिन ब्रैकेट सेम नहीं है। ब्रैकेट सेम करने के लिए मुझे बाहर माइनस लगाना पड़ेगा ताकि अंदर वाले ब्रैकेट की साइनें चेंज हो जाएं और ब्रैकेट सेम। तो ये हो गया 2a-b और x-y, ये दोनों ब्रैकेट। बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी से बताओ कि अगली वाली चीज बहुत ज्यादा अच्छी आने वाली है। जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन तब होती है जब इक्वल्स के बाद कुछ हो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, आप बहुत ध्यान से देखना रूल आप लोगों को। इसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मिडल टर्म ब्रेकिंग। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस अगर आपके पास हैं इस फॉर्म के अंदर, तो हम उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन होती है कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करते हैं बेटा? ब्रेक करने का रूल समझ लो। आप क्या करोगे, आपके पास लिखा हुआ है x² + 2x-15। x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, c और a को मल्टीप्लाई करना है। पहला काम क्या करना है, c और a को मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय -15, क्या आ गया -15। अब हमें -15 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है। यानी हमें ये सोचना है कि मैं -15 जो है वो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना सकता हूं, और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि जिनको अगर मैं प्लस माइनस करूँ ना तो बीच वाला नंबर बने, विच इज 2। ठीक है, क्या सोचना है आपको कि -15 दो ऐसे कौन से नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करके बना सकता हूं जिनको अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास +2 आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप 15 के सारे जो है ना वो मल्टीपल्स देख लो, 15 कैसे कैसे बन सकते हैं मल्टीप्लाई हो गए। तो सबसे आसान तो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 बन सकता है, और 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 बन सकता है। और बस सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है 15 बनाने की, 3 × 3 = 5, 3 × 15 होता है, या 15 × 1 = 15 होता है। अब मेरे पास दो नंबर्स हैं 3 और 5 और 15 और 1। दोनों में से मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं जिसको प्लस माइनस करने से 2 आएगा? ऑब्वियसली 3 और 5। ऑब्वियसली 3 और 5, यानी 5 - 3 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास +2 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय -3 अगर करते हैं तो मेरे पास -15 आता है। 5 -3 से +2 आएगा, विच इज द मिडल टर्म, और 5 मल्टीप्लाई बाय -3 करने से -15 बनेगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, जो आपने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया था
उस नंबर के बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि भाई ये जो नंबर मैंने निकाला है, इन इन इस नंबर को बनाने के लिए दो कौन से नंबर्स में आपस में मल्टीप्लाई करूं, यानी समझो उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, जो भी नंबर आपका आया आपको उसके फैक्टर्स निकालने के, भाई कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये रिजल्ट आता है, और उन दो नंबर्स को प्लस माइनस करने से बीच वाला नंबर बनना चाहिए। ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई तो आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो मुझे ये पता चल गया कि 5 और -3 लेना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे -2 होता, अगर यहाँ -2 होता तो फिर मैं -5 और +3 करता। अगर यहाँ बीच में -2 होता तो फिर मैं क्या करता, -5 और +3 करता, क्योंकि बड़े वाली की साइन आती है। ठीक है, तो अभी मेरे पास +2 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, +5 और -3 कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, जब आपको टर्म मिल गया, ब्रेक मिल गया, तो ये हो जाएगा 1x² +2x की जगह मैंने लिख दिया 5x-3। 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5x-3x, और -15 अपनी जगह पे। अब वही दो पेयर बन गए बेटा। अब इनमें से हमें कॉमन निकालना है। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा सर। बचेगा x +5। यहां से कॉमन निकल रहा है 3, तो अंदर बचेगा -x -5। लेकिन ब्रैकेट सेम करना है तो बाहर माइनस लगा देंगे ताकि अंदर वाले ब्रैकेट की साइनें चेंज हो जाएं। ब्रैकेट सेम हो गया, उसको एक दफा लिख दिया, रिमेनिंग को अलग लिख दिया। ये हो गई इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। समझ आ गई बेटा बात सबको? एक और करके दिखा दूं, एक और करके दिखा दें सर, एक और करके दिखा देते हैं। ये है 1x² -6x +8। अब फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 × 8 ये आ जाएगा +8। अब 8 के मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +8 आना चाहिए। तो +8 मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मेरे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, 4 × 2 8 होता है। और 8 × 1 भी 8 होता है, और कोई नहीं हो सकता। अब मुझे बनाना है 6, प्लस माइनस करने से 6 बनाना है, तो कौन सा पेड़ लेना चाहिए, जाहिर सी बात है 4 और 2 का पेड़ लेंगे। जाहिर सी बात है 4 और 2 का पेड़ लेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं 4 + 2 करता हूं तो ये आता है +6। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बीच में -6, तो क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए -6। देखो बीच में -6 लिखा हुआ है, मुझे -6 बनाना है, तो क्या करना चाहिए, 4 + 2 करते हैं तो +6 आता है। मुझे -6 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा सर, हम तो इस तरह करते हैं कि पहले लास्ट में करते हैं। तो वही तो किया है बेटा, वही तो किया है बेटा, तो ऐसा वही तो किया है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 8 आया, 8 के फैक्टर्स ही तो बना रहा हूँ मैं, 8 के फैक्टर्स ही तो बना रहा हूँ, आप उसको एलसीएम लेके कर लो, एक ही बात है। वो एलसीएम नहीं कहलाता, वो फैक्टर्स ही कहलाता है। वो जो आप बोल रही ना उसको एलसीएम नहीं बोलते, उसको फैक्टर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी करोगी, एक ही बात है। तो अब 4 और +2 करने से 6 बनता है, मुझे -6 बनाना है, इसलिए मैं -4 और -2 लूंगा। ठीक है, तो -4 और -2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² -4x -2x +8। ठीक है, अब x कॉमन निकाल लें, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा,
लेकिन अगर 2 कॉमन निकलता है तो अंदर फिर -x+4 बचेगा। मुझे साइनें भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो बाहर माइनस लगा दो। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? अब एक सवाल आपको देता हूँ, जरा वो सॉल्व करके दो मुझे। तो मैं सर निशान, जब बड़ा नंबर आ जाएगा ना तो फिर आप उस तरीके से फैक्टर्स बना लोगे, तो वो बड़े नंबर्स के लिए। छोटे नंबर्स हैं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सोच सकते हो, उसके लिए लंबी वर्किंग जरूरी नहीं है। अच्छा, 23 कर लो आप लोग, और इसके अलावा 21 कर लो। ये दो करके दो बेटा पहले जल्दी से मुझे। देखें पहला वाला। फर्स्ट और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 16 आया। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए, इस तरीके से बना लो तो इजी हो जाएगा। प्लस या माइनस के साथ, जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 बने, +16 बने, और जिनको प्लस माइनस करने से बीच वाला नंबर बनना चाहिए -8। ठीक है। अब 16 को दो नंबर्स में अगर तोड़ोगे तो ऑप्शंस क्या क्या है बेटा? 4 4 16 होता है एक तो, 16 1 16 होता है एक तो, और 8 2 16 होता है। बताओ किससे बनेगा 8? कौन सा वाला पेयर लेना चाहिए? 4 4 वाला लेना चाहिए, क्योंकि 4 + 4 में 8 बना सकता हूँ। ठीक है, तो 4 + 4 हम 8 बना सकते हैं, लेकिन -8 बनाना है, तो इसीलिए आपको -4 - 4 करना पड़ेगा। और अगर -4 - 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +16 भी बन जाता है। तो ये हो गया आपका x² -4x -4x +16। यहां से x कॉमन निकला, यहां से भी x कॉमन निकला, सॉरी 4 कॉमन निकला। 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x, सॉरी -x, और +4। लेकिन साइन भी चेंज करनी है, तो बाहर माइनस लगाया ताकि अंदर वाले ब्रैकेट की साइनें चेंज हो जाए। और मुझे नजर आ रहा है ये दोनों ब्रैकेट सेम है, और जो रिमेनिंग है वो भी सेम ही बन रहा है। तो ऐसे भी छोड़ सकते हो,
और इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, इसके ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लगा दी कि दोनों ब्रैकेट सेम। ठीक है। 23 वाले में क्या है? वाई स्क्वायर -3y -28। अब ये है 1। 1 और 28 -28 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है -20। यानी दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -28, और दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से -28 बने। तो 28 के फैक्टर्स अगर मैं लिखता हूँ तो वो आते हैं 7 × 4 28 होता है। और क्या 28 होता है? 14 × 2 भी 28 होता है। और 28 × 1 भी 28 होता है। कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस माइनस करने से 3 आ रहा है? 7 और 4। 7 और 4 को प्लस माइनस करने से 3 आ रहा है। तो माइनस प्लस हमेशा बड़े वाले की साइन चाहिए, तो -7 + 4 करना पड़ेगा ताकि बड़े वाले की साइन आए। और -7 × +4 करने से -28 भी बन रहा है। तो दोनों चीजें सही हो रही है हमारी। तो ये हो गया x² -7y +3y -28 = x कॉम y था ना यहाँ पे। y कॉमन निकला, यहां से 3 कॉमन निकला। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 7 4 है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं? साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन सेम है। तो ये बन गया एक ब्रैकेट y -7 और एक बन गया y+। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले पार्ट स्किप कर देना आप लोग। ठीक है, होमवर्क में आप लोग की ये वाली एक्सरसाइज है, फैक्टराइज एक्सरसाइज सी। अगली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो भी होमवर्क में हो जाएगी। अब इस तरीके के अगर है कि अगर फर्स्ट में भी कुछ नंबर हो, अभी तक हमने जितने सवाल किए उसमें पहला जो नंबर था वो 1 था। अब अगर पहला नंबर कुछ और, हम डायरेक्ट थोड़ा सा अच्छा ही सवाल करते हैं। डायरेक्ट थोड़ा सा कुछ अच्छा सवाल भी हम लोग करते हैं। ये कर लेते हैं 24। ठीक है, 12x² +17x -14। अब वैसे तो यूजुअली होगा ये कि पेपर 1 में ये सवाल आता है ज्यादातर, और पेपर 1 में जब आएगा ना तो इतनी ज्यादा मुश्किल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, आसान वाली हो। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये 12 × 14 है, तो 12 और 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 10 120, और नहीं 14 10 140 कर देते हैं, और 2 28, तो 168 हो। 12 × -14 किया तो आया -168। अब -168 के दो नंबर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 17 बने, बहुत मुश्किल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं इस तरीके से। 168 के हम यूं करके फैक्टर्स बना देते हैं। टू टू कितने से जाएगा? 2 8 जा 16, और 2 4 जा 2 4 जा 2 2 2 21 जा 3 7 जा और 7 जा। अब मेरे पास 168 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 3 और 7। अब मुझे इस 5 नंबर्स में से कोई दो पेयर्स बनाने हैं, पांचों यूज होने चाहिए, यूज पांचों होने चाहिए। इन पांचों को यूज करके मुझे कोई दो ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। मैं कोई भी पेयर दे सकता हूँ, मैं इन दोनों के पेयर्स को चेक कर सकता हूँ।
मैं इनको और इनको चेक कर सकता हूँ। मैं इनको और इन तीनों को चेक कर सकता हूँ, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैं वो पॉसिबिलिटीज बना के देखूँ। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। 21 और 8 को लेके हम 17 किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। और क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं इन तीनों को ले लूं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और ये 7 अकेला बच गया। 24 और 7 से 17 बन सकता है। हाँ, 24 और 7 से 17 बन सकता है बेटा, सर बिल्कुल बन सकता है। 24 - 7 अगर करते हैं तो 17 बन जाएगा। लो, हो गया काम हमारा। तो आपने क्या किया? आपने कर दिया 12x² +17 चाहिए तो +24x -7x -14 इक्वल्स टू। अब कॉमन निकालने का काम है। 12 कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। अंदर बचेगा x, इसके पास बचेगा 2, और इसमें से कॉमन निकल रहा है 7, तो यहाँ बचेगा -x और -2। लेकिन साइन सेम करनी है तो बाहर माइनस लगाया ताकि ब्रैकेट सेम हो जाए, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अगर बड़ा नंबर आता है तो आप इस तरीके से उनके फैक्टर्स बना के फिर डिसाइड कर सकते हो। अगर छोटा नंबर बन रहा है तो आप ऐसे ही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लो। तो मैं सर निशान बेटा, आप जो पूछ चुकी आपका सब वो हो गया क्लियर? इसी यही चीज, यही बात करी थी ना। ठीक है, तो बड़ा नंबर आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे, अदरवाइज हम दूसरा वाला काम कर सकते हैं। एक और बड़ा नंबर वाला आप लोग कर लो। 28 और 22, चलो। 22 और 28 जल्दी से ये करके दो, ताकि हम फिर ऑफ करें।
अब भाई जल्दी कर दो। क्या सीन है सबसे पहले 22 वाले में? 16x², 19x और 3। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 48 आया। 48 चलो बड़ा नंबर है, अगर तो हम उसके फैक्टर्स इस तरीके से बना लेते हैं। 2 आ रहा है 4 दफा, और एक 3 आ रहा है। क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3। ये पहले से ही हो गया हमारा काम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3, 16 और 3 48 बनता है मल्टीप्लाई होने से। और अगर +3 करेंगे तो 19 भी बन जाएगा। चलो पहले पेयर से ही हमारा हो गया। 16x² +16x +3x +3। कॉमन 16 और x निकल रहा है पहले में से, x+1 बचेगा। यहाँ 3 निकल रहा है, x+1 बचेगा। ये आ गया हमारे पास। और इसी तरीके से 28 वाला 127, 67 और 5। 120 मल्टीप्लाई पर -5 अगर करते हैं तो ये आता है 500 और 700। 700 के फैक्टर्स बना दो। 22557। अब 67 बनाना है। और सॉरी 600। थैंक यू। 300, 150, 75, 25, 5, 1। तो 222 5, 222 3 और 3, 5, 5। अब 67 बनाने हैं, चेक करो 67 कैसे बनेगा भाई। अगर ये तीन लें शुरू के, 2 2 2 और 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 5 5 जा 25, नहीं बन रहा। अगर हम लें 2 2 2 8, और 3 5 जा 15, 15 इज 45, इससे बन रहा है। नहीं 75 इससे बन रहा है। 8 और 75 से बन रहा है, हाँ बन रहा है। 8 और 75 से बन रहा है। 8 और 75 से बन रहा है बेटा। -8 + 75 अगर कर दोगे तो आपका 67 बन जाएगा। तो ये हो गया 120x² +75x -8x -5। अब कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल रहा है 120 और 75 में से? 120 और 75 में से मेरे ख्याल से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। बहुत बड़े नंबर आ गए, थोड़ा सा करीब लेते हैं। और एक और बड़ा का नंबर निकल सकता है, 15 निकल सकता है। 15 निकल सकता है, 15 कॉमन निकल सकता है लार्जेस्ट। 15 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, 15x, तो 120 ÷ 15 अगर करते हैं तो 8 आएगा। और 75 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 5 आएगा।
और यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो वन, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होता तो वन निकल रहा है। अंदर बचेगा -8x - 5, लेकिन साइन भी चेंज करनी है तो माइनस बाहर निकाल देते हैं ताकि अंदर की साइनें चेंज हो जाए। यह आ गया 8 ब्रैकेट सेम, और ये जो रिमेनिंग था वो। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अब आपको जो है वो इसकी एक्सरसाइज, लास्ट वाली जो दो एक्सरसाइज हैं वो आप लोग कर लेना कंप्लीट, एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज सी और डी। ठीक है, एक्सरसाइज सी और डी आप लोग कर लेना प्रैक्टिस के लिए। चलो, क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।